ये जीवन को जीने का जो एक तरीका इस मां ने अपने बच्चों में डाला वो हमेशा काम आया। दुर्भाग्य की बात है उदय मोहरकर जी की सियासत में अब माएं भी खींच कर ले आई जाती हैं सियासत के अखाड़े में, लेकिन अब एक मां ऐसी जिसने हमेशा अपने आप को सत्ता सियासत सबसे दूर रखा, लेकिन वो उतनी ही मजबूत बन के अपने बेटे के लिए उसकी ताकत बनी रही। उदय जी देखिए, जो संस्कार हैं मां के वो उनके परिवार में, पूरे परिवार में दिखते हैं। मैं उनके सभी भाइयों से मिला हूं। जो मैंने इंडिया टुडे के लिए जो एक लेख किया था 2016 में, द अदर मोदीज, उस टाइम पे मैं उनके सभी भाइयों से मिला था, उनके जो चचेरे भाई हैं उनसे भी मिला था। तो जो संस्कार बिल्कुल मतलब बड़े उभर के आते थे। देखिए, आप पंकज मोदी का देखिए, पंकज भाई जिनके साथ में वो ज्यादातर रही, पंकज भाई ने कार अभी ली है, 5-7 साल पहले कार ही नहीं थी उनके पास में, उन्होंने घर अभी बनाया है। उनका बेटा बताते हैं जब सक्षम हुआ उसके बाद में उन्होंने कार ली, उसके बाद में उन्होंने अपना खुद का घर बनाया। तो ये संस्कार वैसे नहीं आते, इसमें मां और पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। और कई बातें हैं कहने के लिए, जैसे कि चाय की बात की जाती कि उनके पिताजी चाय बेचते थे, बिल्कुल सही है। आज मुझे कोई ने बताया, मैं कोई से बात कर रहा था सुबह, जो उनके परिचित हैं उनसे, तो उन्होंने बताया कि वो जो सॉल्ट क्रशिंग का काम है, मतलब जो नमक को क्रश करने का जो काम है वो भी कर चुके हैं। वो उनके जो दामोदर दास जी जो हैं, चाय के अलावा ये काम भी कर चुके हैं। दूसरे उनके जो भाई हैं, जो 2016 में मुझे मालूम पड़ा कि सभी भाई बहुत ही सादगी की जिंदगी रहते थे। थोड़ी सी सर एक सेकंड आपको टोक रही हूँ उदय जी, अंजना बोल रही हूँ स्टूडियो से, बीच बीच में आपको टोकूंगी जैसे ही कोई खबर वहां से आती है। हलचल तेज हो रही है, गोपी के पास सीधा चलते हैं। गोपी मौजूद है वहीं पर जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में मुझे लगता है पीएम वहां पर पहुंच जाएंगे। और जिसका जिक्र वो कर रहे थे, ये घर, ये सब कुछ काफी दिनों के बाद हम लोगों ने सबने देखा कि पीएम इससे पहले जब जाते थे तो सरकारी निवास पर ही जाते थे, छोटा सा घर था, लेकिन वहीं पर उनकी मां भी रहती थी बेटे के साथ। एक सादगी भरा जीवन था, सत्ता के सुख से दूर, लेकिन उसकी जड़ों को मजबूत करता हुआ। गोपी, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, और वहां पर क्या हलचल है, कौन कौन पहुंचा है, हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए अंजना, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल यहाँ पे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी यहाँ पे पहुंचे हुए, इसके अलावा जो पुलिस फोर्स है वो पहुंची हुई है। हालांकि जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता या जितने भी बीजेपी के नेता हैं उनको मना किया गया है कि उनको यहाँ पे नहीं आना है, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि अगर सारे लोग आएंगे तो बहुत ही ज्यादा सिचुएशन को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। तो इसी वजह से सबको ये कहा गया है कि वो बीजेपी कार्यकर्ता या बीजेपी के नेता यहाँ पे ना आए। और जो जानकारी हमें मिल पा रही है अंतिम यात्रा को लेकर, तो गांधीनगर के सेक्टर 30 में जो स्मशान गृह आया हुआ है वहां पर अंतिम यात्रा की जाएगी। और जिसके लिए जो परिवार के जो बिल्कुल नजदीकी जो लोग हैं, परिवार के नजदीकी लोग हैं, वही अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ परिवार के सदस्य के अलावा कोई ऐसे दूसरे लोग नहीं होंगे जो अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। और यहाँ पे आप ये दृश्य देख पा रहे हैं, और यहीं से बहुत ही सादगी से यहाँ से अंतिम यात्रा, जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो अंतिम यात्रा की जो तैयारी है वो भी कर दी गई है। उनकी अंतिम यात्रा जो है वो अभी सुबह में ही अंतिम यात्रा ले जाई जाएगी। और जो गांधीनगर का सेक्टर 30 है वहाँ पे उनकी अंतिम जो क्रिया है वो सारी की जाएगी। यही जानकारी फिलहाल हमारे पास आ रही है। प्रधानमंत्री जो है, बिल्कुल हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। और अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और सुबह में ही जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे तभी उनकी जो अंतिम यात्रा है वो कर दी जाएगी। इस तरीके की जो जानकारी आपको बता दें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी श्रद्धांजलि दी है। सभी एक के बाद एक दुख व्यक्त कर रहे हैं। हीराबा का जीवन सबके लिए प्रेरणा है, ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपनी तरफ से कहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि दी है, और बीजेपी अध्यक्ष ने भी ट्वीट करके कहा है कि हीराबा का जी का संघर्षपूर्ण व सात्विक जीवन सदैव प्रेरणा है, जिनके वात्सल्य व सत्य निष्ठा से देश को यशस्वी नेतृत्व मिला।
प्रकाश जावड़ेकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, आप किन शब्दों में याद करेंगे? हीराबा से एक अनूठा रिश्ता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन उनका खुद का भी जीवन, उनका व्यक्तित्व बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली। 25 दिन पहले अभी वोट डालने गई थी वो, इस उम्र में भी। प्रकाश जी, मैंने पिछले 7 साल में, 8 साल में जो हम सारे देश ने देखा है, एक बहुत धैर्यशील माता, बहुत आत्मविश्वास पूर्ण माता, और कैसे संस्कार किए, कैसे सपूत दिए। तो ये जो दिया है आज प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया है, वो भी एक तरह से मैं मानता हूँ कि माँ की ही सीख है कि जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। और वो कभी भी, मैंने जितने भी हमने टीवी पर देखा, वो कभी निराश, हताश या कोई दुख प्रकट करने वाली ऐसी कभी नहीं थी। वो बहुत जज्बे से काम करती थी और पूरी जीवन में उन्होंने पूरी जीवन जिंदगी सही मायने में जी। तो ऐसी माता को प्रणाम कि जिन्होंने ऐसा अद्भुत नेतृत्व देश को दिया। आज हर कोई यही याद कर रहा है कि उनका सबसे बड़ा योगदान, अगर हम देखें तो जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की, प्रकाश जी, चाहे वो पंकज भाई मोदी हो जिनके घर पे वो रहती थी, जो कि एक अधिकारी थे, पहले सरकारी घर में रहते थे, अब जाकर जीवन में उन्होंने गाड़ी खरीदी, घर, जब उनका बेटा समर्थ हुआ। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई सत्ता में शीर्ष पर बैठा था, कोई अपना जीवन यापन एक अधिकारी के तौर पर कर रहा था, लेकिन कहीं भी हमने सत्ता और परिवार का घालमेल नहीं देखा। ये भी उसी मां का सबसे बड़ा योगदान है जो उनकी गरिमा को, उनके महत्व को इतना प्रभावशाली बनाता है। देश ने 70 साल अटल जी का समय छोड़ के पूरा परिवारवाद देखा, और अभी ये पहली दफा देश देख रहा है कि ऐसा भी परिवार होता है कि एक भाई का राशन का दुकान है, एक भाई इरिगेशन में नौकरी करते गुजरात सरकार में, और माँ उनके साथ बहुत आनंद में है, और माँ को सभी बेटियों के लिए वैसा ही प्यार है, और वही ऊर्जा का स्रोत थी। ऐसा मैं मानता हूँ कि वो पॉजिटिविटी जो है वो, और इस नैतिकता की हम याद करते हैं कि कैसी नैतिकता होगी। वो एक ही बार प्रधानमंत्री आवास में आई थी, उनको प्रधानमंत्री जी ने दिखाया था, और बाकी हर साल 2-3 बार प्रधानमंत्री जाके मिलते थे। लेकिन ये एक अद्भुत कहानी है भारत के लिए, और उस माँ ने जैसी पॉजिटिविटी मैंने देखी, वो कभी भी देखो उसको बिल्कुल हमेशा प्रसन्न थी, कोई चिड़चिड़ापन नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, जिंदगी से शिकायत ही नहीं की उन्होंने। बिल्कुल, ये मुझे लगता है जो अंतिम बात आपने कही है सबसे प्रभावी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं उम्र के बढ़ते बढ़ते कई लोगों के मन में कई शिकायतें होती हैं अपनों से, आसपास के लोगों से, लेकिन जो चेहरे पर खिलखिलाहट हम देखते थे प्रधानमंत्री के पहुंचते ही, वो बताता था जैसे एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी हीराबाने जी है वही आगे बढ़ रही थी। बहरहाल जो तस्वीर भी पीएम ने चूज की ट्वीट करने के लिए आज जब उन्होंने अपनी मां के निधन का समाचार दिया, वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है। उसमें एक जोत लिए हाथ में हीराबा बैठी हुई दिखाई देती हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के बहुत करीब भी हैं, अपनी हर कामयाबी के पीछे अपनी मां का आशीर्वाद वो बताते रहे हर मंच पर।